अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद। मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए मज़े मज़े के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, क्योंकि मैं आ चुकी हूं वापस उस मुल्क से जहां जाने का ख्वाब हर किसी का होता है। आइए आपको भी करवाते हैं मेरे इस सफ़र की छोटी सी सैर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट की जानिब से मुझे अमेरिका जाने और वहाँ के इंटरनेशनल चैनल में काम करने का मौका मिला। 5 हफ्तों पर मुश्तमिल इस दौरे में जहाँ मेरी पेशा वाराना सहाफ़ती सलाहियतों को मज़ीद निखार मिला, वहीं मुझे ज़िंदगी के खूबसूरत रंगों को मज़ीद करीब से देखने का मौका भी मिला। मुझे अमेरिका जाने की इतनी खुशी थी कि सफ़र की थकावट तक महसूस न हुई। वहाँ पहुँचने के बाद अगले रोज़ ही दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाने का प्लान बन गया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो अमेरिका आकर न्यूयॉर्क नहीं गया उसने अमेरिका देखा ही नहीं। मैंने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर, 9/11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सैर की। यही नहीं, वहाँ ढेर सारी सेल्फीज भी ली और फिर वापस पहुँच गई वॉशिंगटन में 5 दिन लगातार मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मुझे और मेरी 16 साथियों को अमेरिका की अलग अलग रियासतों में भेज दिया गया। वॉशिंगटन डीसी के बाद मेरी अगली मंजिल क्लीवलैंड ओहायो थी, जहाँ मुझे 3 हफ्ते CBS 19 चैनल के साथ बतौर रिपोर्टर काम करना था। मेरा ये तजुर्बा भी नहायत खुशगवार रहा और वहाँ मेरे बॉस फ्रेड ने मेरा और मेरी साथी अनम काज़मी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। क्लीवलैंड जाते ही अगले रोज मुझे हिलरी क्लिंटन से मिलने का और इसकी लाइव स्पीच कवर करने का मौका मिला, जो शायद मेरी 2 साल सहाफ़ती जिंदगी की सबसे बड़ी कवरेज थी। मेरी तस्वीरों से लगता यही है कि मैंने अमेरिका में काम कम और इंजॉय ज्यादा किया। हाँ, कुछ ऐसा ही था। क्लीवलैंड में पहले ही वीकेंड पर ऑफिस की जानिब से सीडर पॉइंट का टूर अरेंज किया गया। सीडर पॉइंट वो जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक झूले मौजूद थे, लेकिन मैं बिल्कुल खौफज़दा ना हुई और बजाय डरने के वहां खूब इंजॉय किया। मैंने वहां 12 घंटों में 8 से ज़ायद रोलर कोस्टर्स के मज़े भी लूटे। सीडर पॉइंट पर गुजारा ये दिन मेरा अमेरिका में सबसे ज़्यादा यादगार दिन था, क्योंकि उस 12 घंटों के अरसे ने मेरे दिल से हर किस्म का खौफ और डर दूर कर दिया। क्लीवलैंड ओहायो का दूसरा नाम स्पोर्ट्स सिटी है और CBS 19 चैनल में मुझे एज आ स्पोर्ट्स रिपोर्टर काम के लिए भेजा गया था, क्योंकि लाहौर में मैं गुज़श्ता 1 साल से एज आ स्पोर्ट्स रिपोर्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। लेकिन CBS चैनल में काम के दौरान ना सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की, बल्कि क्राइम, एजुकेशन, हेल्थ समेत मुख्तलिफ बीट्स पर भी काम किया। और वहाँ मेरे मुशाहिदे में आई सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ का सहाफ़ी 1 मैन क्रू था, जिसका मतलब ये कि एक शख्स एक ही वक्त में कैमरामैन, ड्राइवर, एडिटर और यहाँ तक के रिपोर्टर का किरदार अदा करता था, और ये चीज़ पाकिस्तानी सहाफ़त से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 3 हफ्ते क्लीवलैंड में CBS 19 चैनल के साथ काम करने के बाद मेरी अगली मंजिल फिलाडेल्फिया और न्यू जर्सी थी, जहां मैंने मुख्तलिफ बीचेस की सैर की, घर वालों के लिए तोहफ़े खरीदे और अपने ढेर सारे सामान के साथ एक बार फिर वॉशिंगटन DC का रुख किया। लेकिन सफ़र अभी यहाँ तमाम नहीं हुआ। वॉशिंगटन DC में इंटरनेशनल चैनल फॉर जर्नलिस्ट की जानिब से मुझे और मेरी 16 जर्नलिस्ट साथियों को एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का दौरा भी कराया गया, जहाँ हमारी मुलाकात एम्बेसडर जलील अब्बास से करवाई गई। अगले रोज हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैपिटल की सैर करवाई गई और साथ ही साथ अमेरिका की तारीख से भी आगाह किया गया। अमेरिका के 5 हफ्तों के सहाफ़ती दौरे के बाद मुझे इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट की जानिब से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से मुझ समेत इस प्रोग्राम में शामिल तमाम साथियों का इंटरव्यू किया गया, जिसमें इस सफर के दौरान हमारे तजुर्बात, मुशाहिदात और दीगर चीजों के मुतालिक दरियाफ्त किया गया। बिलाशुबा ये यादगार सफर मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। कहते हैं कि इंसान किताबों से ज़्यादा सफ़र से सीखता है, और मुझे इस बात का अंदाज़ा मेरे इस सफ़र के बाद हुआ। उम्मीद है कि मेरे साथ साथ मेरी इस सफ़र की कहानी को आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए उर्दू पॉइंट पर मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।